आए थे मदद के लिए, और ये बाबा इन तीनों की मदद कर रहा था। ठीक है, मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। यार ये कह रही हैं आऊंगी आऊंगी भी आऊंगी, वो आवाज तो आ रही लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। हरे राम हो, लगता है ये चुड़ैली आई। ऐसा करती हूँ, इन बाबा को पहले मंत्र के जरिए से नचाती हूँ। नंबर 1 और 2 और 3। अब इनके शरीर में मैं खुजली पैदा करती हूँ। नंबर 1 और 2 और 3। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इन बाबा को मंत्र नष्ट करती हूँ। इसकी बहन इसको नसना। आओ मेरे साथी बहन, आओ मैं अपने अड्डे को चलती हूँ। क्यों नहीं बहन? अरे राण हो, हगी मोगी माई हो। ओ भैया क्या है? ये काम करो, अब हमारे स्थान पर केहू वझाई करावे ना आयो। हमार वझाई हमारी गाड़ी में घुसर गए। हम चलता नरियगा में काम कर लिया, लेकिन वझाई अब न करबे।
ये गुरु महाराज भाग चलो, नहीं कहा दिया भी आऊंगी मालूम नहीं। हेलो, हाँ भाइयों, भोला अपनी बहन सीता की हत्या का बदला चुकाने के लिए भोला डाकू बन गया है। वही भोला डाकू आप लोगों के सामने जा रहा है। भोला डाकू। रामजादे, दिलों की रात, तूने मेरी दुनिया बर्बाद किया है। मैं तेरी दुनिया जब तक नहीं बर्बाद करूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। तब तक सीता की भटकती हुई आत्मा भोला से सारी असलियत बताने के लिए भोला के पास पहुंच रही है। भैया भोला, भोला भैया, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ भैया। सीता? हाँ कहाँ है भैया। मेरी बहन? आखिर कहाँ है तू? मैं तेरा भाई तेरे लिए बहुत तड़पा है मेरी बहन। एक बार सामने आ जा, एक बार सामने आके अपने भैया से गले लग जा और कह बहन कि मैं अच्छी हूँ। भैया, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। मैं तुमको देखती हूँ पर मुझे तुम नहीं देख पाओगे भैया। बहन, हाँ भैया। मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बता कि तूने अपनी हत्या खुद की थी या कि त्रिलोकीनाथ ने तुझे मारा था? नहीं भैया, मैंने अपने हाथ हत्या नहीं की थी। मेरी हत्या की गई है भैया, और करने वाले कोई और नहीं, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे पति नहीं। और जब तक उन दरिंदों को इस दुनिया से मिटाओगे नहीं भैया, तब तक मेरी आत्मा भटकेगी। खाओ, और जो उसकी बेटी रोशनी है उसको अपनी धर्मपत्नी बना करके तुम्हें अपने पास रखना होगा। मुझसे वादा करो भैया, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे ये मेरी आत्मा भटकेगी भैया। बहन सीता, अरे तेरी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तेरा ये भाई अपनी जान की बाजी लगा देगा, बाजी लगा देगा मेरी बहन, लेकिन तुझे मुक्ति जरूर दिलाएगा। भैया मैं चलती हूँ। भैया तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। भैया पे क्या बीत रही मेरी बहना, तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, रो रो के भुलाना। दिलों की रात, तेरी मौत का पैगाम लेकर भोला आ रहा है। अगर अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले कुत्ते, बचा ले। भोला अपनी गुफा में तड़प रहा है, तब तक डाकूमान सिंह इसी जगह पर पहुंचे। डाकूमान सिंह, भोला, ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू? ये बतला, क्या कोई किसी ने कुछ तो अच्छी कहा है या कोई दर्द है तेरे अंदर? बता। सरदार मान सिंह,
आज मेरी बहन की आत्मा मेरे पास आई थी और उसने बतलाया है कि मेरी हत्या करने वाले मेरे सास ससुर मेरे पतिदेव है। और उसने यह भी कहा है कि जब तक उन दरिंदों को तुम मिटाओगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तड़प रहा हूं सरदार जी, मेरे लिए आदेश क्या है? बोला अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि उन जालिमों से तुम्हें बदला चुकाना है। आओ चलते हैं इसी वक्त, हम तिलों की नाथ का बंगला घेर लेते हैं और उनका सर्वनाश कर देते हैं। चलिए सरदार जी, सरदार जी, जय मां भवानी। मम्मी, मालूम पड़ता है ये शैतानी बला हम लोगों की जान ले लेंगे। बेटा बंटाधार, घर के खिड़कियां दरवाजे सब लॉक करवा दो, हवा तक अंदर ना आने पाए। हाँ हाँ, उसकी आत्मा क्या हवा तक ना आने पाए। ये तीनों दरिंदे घर के अंदर में बातचीत कर रहे हैं। तब तक सीता की भटकती हुई आत्मा अपनी योग माया से घर का दरवाजा और घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। क्या हो रहा बाबा? अरे बंटा धरिया, अरे क्या हो रहा है? खिड़की दरवाजा सब अपने आप खुल रहे। लगता है यही भूतनी का काम है। घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर चलो हम लोग बहुत दूर निकल चलते हैं, चलो भाग चलते हैं। ये तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक डाकू मान सिंह, डाकू भोला उसी जगह पर पहुंचे जहां त्रिलोकीनाथ, बिच्छू रानी, उनका बेटा बंटाधार, ये तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। खोल पहचान ले हर तिलों की बदका। खोल पहचान ले और दिलों की बदकार। और सीता का भाई खड़ा और मैं डाकू सरीदा। हराम जादो, तूने मेरी दुनिया बर्बाद किया है। आज हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारो। यही चोर जमाल हमारे दुश्मन को पनाह दे। अबे ए बंटा भैया, तेरा साला आया, साले उसकी खातिरदारी कर। सरदार जी क्या देखते हो? टूट पड़ो इन कुत्तों पर। भैया बोला है। अरे बोलो यार, तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा है। मैं तो आपका जीजा हूँ। हाँ भाइयों, उसी रिश्ता को कायम करने के लिए हम लोग आए हैं। मास्टर जीजा की ख्वाहिश। मास्टर दीनानाथ की बेटी मार दी गई थी। उनका बेटा भोला उनकी आंखों के सामने जेल भिजवा दिया गया था। मास्टर दीनानाथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और पागल हो गए थे। लेकिन अब उनका दिलो दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। वो भी वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां पर भोला पहुंचा है। बंटा धरिया क्या कर रहा है? अरे क्या करूं पापा? अरे हे पापा, अरे पिलाई वाला पगलवा आता है वाह। ये क्या हालात बना लिया बापू? बेटा भोला, तुझे तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी। तू कैसे बचा? किसकी शरण में गया?
और वो कौन महान देवता है जो इंसान के रूप में तुझे बचाया मेरे लाल? बापू, कहीं न कहीं भगवान के अंदर भी रहम होता है। मैं वहां हवलदार की मेहनत से भागने में सफल रहा, इधर उधर भटक रहा था। ये जो साथ खड़े हैं, ये सरदार जी, इन्होंने मुझे पनाह दी है। देखिए बापू। बेटा मान सिंह, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, एक नई जिंदगी दिया है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं बाबूजी, नहीं। जो हाथ दुआए के लिए उठता है वो छोड़ने के लिए नहीं। आप मेरे पिता तुल हैं, आप ऐसे ही करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं तो केवल एक भाई का फर्ज निभाया है। बेटा बोला, अरे जिन हाथों में मैं कलम थमाना चाहता था, अपनी तरफ अध्यापक बनाना चाहता था, लेकिन ये दिलों की रात उसका बेटा बंटाधार बिच्छू रानी मेरे बेटे को बागी बना दिया, मेरी बेटी को मारकर मुझे पागल बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा और मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। दिलों की नाथ, आज तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। इतनी बुरी मार मारोगे रिश्तेदार को। बाबा, ये तो बड़ी बुरी मार। हरामजादे, जब तुमने समझा कि मास्टर दीनानाथ से चुनाव में हार जाऊंगा तो तुमने हमारे साथ एक नई चाल खेला। मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवाकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। हरामजादे, फिर भी तेरी इच्छा नहीं पूरी हुई तो मेरी बेटी को जान से मार दिया, जाली खत लिखवा लिया। हरामजादे कि मैं अपने आप से आत्महत्या कर रही हूँ, तुम माफ करने के काबिल है दिलों की रात। और ये भी कहा था मास्टर दीनानाथ, चुनाव से अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं करूंगा। मैं मजबूर था दिलों की रात, इस समाज के डर से, समाज की हंसी से, इसलिए मैं तेरे घर अपनी बेटी को भेज दिया। हरामजादे, बोल क्या करूं तेरे साथ, क्या करूं? मुझे तो मेरी बेटी का पति था। हरामजादे, तू मेरी बेटी को जान से मार दिया। तेरे माँ बाप तो कसाई थे ही, तू भी कसाई पे उतर आया। जो बात अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता इस संसार में, उसे जीने का भाइयों कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कहाँ गई तेरी महतारी? अरे मरी माई,